रिवीजन जो है वो की है ज्यादा मार्क्स लाने की। आपका रिवीजन जितना ज्यादा अच्छा होगा आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा बेहतर आएंगे। इस एग्जाम की, भले ही वो आरएस का एग्जाम हो, भले ही वो एसआई का एग्जाम हो, भले ही मैं कहूंगा यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है जिसमें कि ये नीट जेई को थोड़ा, नीट को सॉरी जेई को अपन थोड़ा छोड़ सकते हैं, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक ट्रिक सबसे ज्यादा वैल्यूबल है वो है आप चीजों को कितनी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और कितने अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपने चीजों को कितनी बार रिवाइज किया है, रिवीजन कितनी बार किया है। और रिवीजन कितनी बार किया है ये डिपेंड करता है कि आपके पास में कंटेंट कितना कम है। मेरे पास यदि कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि आपको कहूं, दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, पॉलिटी के अंदर मेरे नोट्स पढ़ लेना सिर्फ। दूसरा ऑप्शन, पॉलिटी के अंदर मेरे नोट्स के अलावा लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी बसु पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, 2-4 किताबें और मैं बता दूं। आपको कौन से में अच्छे से याद हो पाएगा? पहले के अंदर। कारण क्या है? एक ही चीज को आप 5-5 बार, 10-10 बार पढ़ सकते हो। आपने यदि इस वाले मेथड को अपनाया तो आपने चीजें पढ़ तो बहुत रखी हैं लेकिन आपको चीजें याद नहीं है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात भूल जाओगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात। लेकिन मैं जब भी ये बात बताता हूं तो स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन अच्छे स्टूडेंट को हमेशा होता है, और वो एक कंफ्यूजन ये है कि सर हमने तो ये सुना है कि आजकल एनसीईआरटी, आरबीएससी या फिर जितनी ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं उसका उतना ही ज्यादा फायदा होता है। सर आजकल नोट्स में से कुछ नहीं आता। सर आजकल आरपीएससी के जो मेंबर हैं वो खुद ही ये कहते हैं कि नोट्स कोई काम के नहीं है। आप सर कह रहे हो कि अपने सिर्फ नोट्स ही पढ़ो। दोनों में से कौन सी बात सर सही है? तो मैं कहूंगा सर दोनों ही बातें सही है। दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? आप एक तरफ तो कह रहे हो सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं जो है ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। कौन सी बात ज्यादा सही है? मैं फिर से कहूंगा सर दोनों ही बातें सही है, बस आपको तरीका होना चाहिए। क्या तरीका? मान लेते हैं कि आज मैंने पढ़ाया पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। स्टेप नंबर 1 क्लास में जो पढ़ा था उसके नोट्स अपने पास हैं। स्टेप नंबर 2, इन नोट्स को मैंने अच्छे से याद कर लिया। स्टेप नंबर 3, अब मैं देख लेता हूं कि इस टॉपिक में लक्ष्मीकांत बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है क्या। यदि लिख रखा है, मुझे मिला यार सर 2 लाइन ऐसी थी जो आपने लिखवाई नहीं, इस बुक में लिखी हुई थी। मैंने क्या किया, इन 2 लाइन को अपने नोट्स के अंदर ही ऐड ऑन कर लिया। इन 2 लाइन को क्या कर लिया? अपने नोट्स के अंदर ही ऐड ऑन कर लिया। और इन 2 लाइन को अपने नोट्स में ऐड ऑन करते ही अब ये जो मैं नोट्स बता रहा हूं एक्चुअल में ये सिर्फ मेरे नोट्स ना रह के, अब एक्चुअल में ये मेरे नोट्स ना रह के ये नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत बुक हो चुकी है। अब अगली बार जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं सिर्फ मेरे नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहा, मैं साथ के साथ लक्ष्मीकांत बुक का भी रिवीजन कर रहा हूं। तो यही तरीका है जिससे कि आप एक से ज्यादा किताबों को पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किताबों को सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया वो सफिशिएंट नहीं है। पढ़ने के बाद ऐसा कोई कंटेंट जो आपको लगे कि हाँ ये नोट्स में नहीं था उसको नोट्स में उतार लो। पढ़ कितने भी जगह से लो, रिवाइज एक जगह से करना है। यह है इस पूरी बात का सार। पढ़ कितनी भी जगह से लो लेकिन रिवाइज एक जगह से करना है। इस तरीके को आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि इस तरीके को अपनाओगे तो आप जो बात कर रहे थे कि भाई दोनों चीजों को हम, दोनों बातों को किस तरीके से, दोनों बातों को एक साथ लें, तो यही चीज है। ठीक है ना? तो हमने दूसरी बात जो कही वो है, गलती जो करते हैं वो है लेस रिवीजन। तो हमने यहां पर क्या क्या आपको बात बताई। सबसे पहली बात, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कब कब होगा? जब कम से कम क्या होगा? कंटेंट होगा।
कम से कम कंटेंट कब होगा? जब आपने सबसे पहले तो जो कंटेंट आपको हमने दिया है उसको याद कर लिया, उसके बाद आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो उसी नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन कर लिया, तब आपको चीजें जो क्या हो पाएंगी, एक जगह पर समराइज वे में आपके पास चीजें अवेलेबल होंगी। और जब आप अगली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको उनके नोट्स के साथ साथ जो भी रेफरेंस बुक्स थी वो भी पढ़ने को मिल रही होगी। तो ये हम बात कर रहे हैं लेस रिवीजन का, कि रिवीजन ज्यादा करना है। लेस रिवीजन करना क्या है? गलती, मिस्टेक्स है। क्या करना है? रिवीजन ज्यादा करना है, उसी से मार्क्स ज्यादा आएंगे। और मार्क्स ज्यादा या रिवीजन ज्यादा कब होगा? जब कंटेंट कम होगा तब। तीसरी गलती, नोट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना करना, या फिर मैं कहूंगा किसी भी प्रकार का एग्जाम है उसमें जिस भी प्रकार का नेचर है क्वेश्चन पूछने का, उस प्रकार के क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करना। ये गलती करना कि हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है लिख ले, उसके बाद जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्या कारण क्या है सर? कोई भी आता है, कोई भी टॉपर आता है, वो बार बार कहता है कि एमसीक्यूज करने चाहिए, एमसीक्यूज करने चाहिए। क्यों? देखो मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने पिछले 15 मिनट में आपको क्या क्या बातें बताई है, पिछले 15 मिनट में आपको क्या क्या बातें बताई है, तो आपको याद आएगा कि सर आपने रिवीजन ज्यादा करने को कहा, आपने परफेक्ट नहीं बनने को कहा, आपने कोई वो मटके वाली कहानी सुनाई, ऐसे करके आपने 3-4 बातें बताई। अब मैं यदि इसी का एक क्वेश्चन बना दूं कि आज की क्लास में निम्न बातें बताई गई, उसमें से ए ऑप्शन दे दूं मटके वाली कहानी सुनाई, बी ऑप्शन ये पॉइंट, सी ऑप्शन ये पॉइंट, डी ऑप्शन जो है वो एक बात मैंने और बताई, आपको लगेगा अरे हाँ यार ये डी वाला तो याद ही नहीं आया था। जब मैं खुद में सोच रहा था तब मुझे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तो याद आ गया था, लेकिन डी पॉइंट याद ही नहीं आया था। यानी कि जब हमारे सामने ऑप्शंस से हम गुजरते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से जब हम गुजरते हैं, तो हमने जो एक्चुअल में पढ़ा है वो चीज हमें याद हुई है कि नहीं हुई है वो पता लगता है। हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार से चीजें जो माइंड के अंदर स्टोर होती हैं। आपने किसी ए पिक्चर को देखा, आपके दिमाग में वो स्टोर हो गई, लेकिन यदि दो कंडीशन है, ए पिक्चर आपके दिमाग में स्टोर हो गई, मान लेते हैं कि आपने गाड़ी देखी, गाड़ी का नंबर आपके दिमाग में स्टोर हो गया। अब मान लो मैं आपसे 5 दिन बाद पूछ लूं कि भाई वो गाड़ी का नंबर याद है क्या, तो आप कहोगे हाँ मुझे याद है ये गाड़ी का नंबर था। और यही बात मैं 30 दिन बाद पूछूं तो आप कहोगे नहीं अब तो भूल गया। शुरुआत में ही मैंने प्रैक्टिस कर ली होती, ये ऑप्शन दे दिए होते कि गाड़ी का नंबर बताओ क्या था, ए बी सी डी, ये था ये था ये था या फिर ये था, फिर आप जो कह दोगे हाँ बी था। लेकिन यही बात मैं आपसे 1 महीने बाद कहता तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन देख के भी ना याद आए। कहने का मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमारे मेमोरी के अलग अलग पार्ट्स एक्टिव होते हैं, उससे हमें चीजें अच्छे से याद आती हैं। दूसरी बात, हमें एग्जाम हॉल में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उन पर हमारा ध्यान जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा टाइम मैनेजमेंट यदि ठीक नहीं हो रहा, पता लगे कि हम जो वो 2 घंटे में पेपर ही नहीं कर पा रहे, हमें क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में और आंसर टिक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो गलती हमारी जो हो रही है वो हमें यहीं पर पता लग जाए। इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए।